हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लासेस नामक चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ईजेड नोमेनक्लेचर, ईजेड सिस्टम। तो आइए हेडिंग डालते हैं, ईजेड सिस्टम, ई एंड जेड सिस्टम, ई एंड जेड सिस्टम। ई एंड जेड सिस्टम के बारे में जानते हैं। पहले हम ये जान लें कि कहाँ ई और जेड सिस्टम लागू होता है और कहाँ सिस ट्रांस लागू होता है। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये पार्ट किसका है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है। जैसे आपको समझा दें हम, सी डबल बॉन्ड सी, अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, दिख रहा है सभी को? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा होगा। यहाँ पर ए है और यहाँ पर मान लो बी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से आप देखें ऊपर की तरफ, यहाँ से बंटवारा कर दिया जाए ऊपर की तरफ, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड आप लोग देख सकते हैं कि ए पाया गया, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नीचे क्या पाया गया? बी और बी पाया गया। तो इसे हम लोग बोल देते हैं सिस फॉर्म। क्या बोल देते हैं? सिस फॉर्म। अब इसी को हम ट्रांस बना सकते हैं, बड़ा ही आसान है। कैसे बना सकते हैं? सी डबल बॉन्ड सी, किसी एक को फिक्स कर लो और किसी दूसरे की मुंडी पकड़ के घुमा दो। क्या मैंने कहा? किसी एक को फिक्स करो, किसी दूसरे की मुंडी पकड़ के ऐसे घुमा दो। तो मान लो मैं इसको फिक्स किया, तो ऊपर यहाँ पर क्या था? ए, और यहाँ पर क्या था? बी, और यहाँ पर मैं क्या कह दूं? इसको मैंने क्या किया? घुमा दिया। तो बी कहाँ चला गया? ऊपर। और हाँ, और यहाँ पर क्या आ गया? ए आ गया। मैंने इसको क्या किया? घुमा दिया। अब देखो, अगर आप यहां से देखते हो, यहां से, तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर साइड कौन ए और बी आ रहे हैं, अपोजिट पर एटम्स आ रहे हैं, कुछ भी मान लो, ग्रुप मान लो, अभी तो मैंने कुछ लिया भी नहीं है, अपोजिट आ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, जो कि आप लोग पिछली क्लास में जान चुके हैं। ट्रांसफॉर्म इसे बोलते हैं, मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो इस प्रकार अगर आएंगे, कोई दो एटम्स और ग्रुप्स सेम हो जाएंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्म। ये इस अपोजिट रहेंगे तो ट्रांसफॉर्म, और इस प्रकार रहेंगे सेम हो जाएंगे ग्रुप तो क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म, और अपोजिट रहेंगे तो ट्रांसफॉर्म। इतना हमने देखा। फिर सर ये तो सिस ट्रांस आप पढ़ा रहे हैं, ईजेड। अब आइए ईजेड पे चर्चा करते हैं। सपोज करो बच्चों, सपोज करो, क्या सपोज करो कि अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है, यहां पर सपोज करो ए आ गया, यहां पर बी आ गया, यहां पर सी आ गया, यहां पर क्या आ गया? डी आ गया। अब देखिए, सिस और ट्रांस ई जेड कब लागू होगा? सिस या ट्रांस, जहां सिस होगा वहां ट्रांस होगा, और जहां ई होगा वहां जेड बना सकते हैं आप। आइए, अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, मतलब कोई दो एटम्स या ग्रुप सेम हो रहे हैं तो सिस और ट्रांस लगेगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में आप देखें बच्चों, तो यहां पर आप देखिए सी लगा है, यहां पर डी लगा है, यहां पर ए लगा है, यहां पर बी लगा है, मतलब ये सब के सब क्या हो गए हैं? डिफरेंट, अलग अलग हो गए हैं। और जब ये सबके सब अलग अलग हो गए हैं, तो क्या आप यहां सिस और ट्रांस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। यहां क्या लगेगा? ई या जेड, ई और जेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई और जेड, क्योंकि यहां सिस ट्रांस नहीं बता पाएंगे ना हम लोग, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए हैं। एक बात और बता देते हैं, यहां पर आप समझ गए होंगे कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, डिफरेंट कार्बनों से एटम्स और ग्रुप सेम रहेंगे तो वहां सिस ट्रांस लगेगा। लेकिन अगर चारों ग्रुप्स यहां डिफरेंट हो गए इस तरीके से, तो वहां पर ई और जेड लगेगा। इतनी बात श्योर है। एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसको आप लोग वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं बच्चों? कि कौन, एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ई और जेड, चाहे यहां लिख लेता हूं, ये लिख देता हूं आपको कोने पे, यहां पर ध्यान देना बच्चों। किसी एक कार्बन से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी भी एक कार्बन से दो सेम एटम या दो सेम ग्रुप अगर आ जाएंगे,
तो मेरे प्यारे बच्चों वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब अगर हम कह दें सी डबल बॉन्ड सी, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहां पर मैं कह दूं ए और यहां पर कह दूं ए, दो ए आ गए और इधर कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मैं ले लूं सी डबल बॉन्ड सी, इधर आप कुछ भी जोड़ लें, किसी एक कार्बन की बात हो रही है, मान लो मैं यहाँ बी ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ, सेम आ गए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर मैं अगला एग्जांपल ले लूं सी, यहाँ पर ए कर दूं, यहाँ पर बी कर दूं, इधर भी देखना पड़ेगा, यहाँ पर ए कर दूं, यहाँ पर बी कर दूं। देखो एक कार्बन पर दो एटम्स डिफरेंट होने चाहिए या ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अर्थात जितने यहाँ पर जी आई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की चर्चा कर रहे हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है सिस ट्रांस और दूसरा पार्ट है ई और जेड। तो मैं समझता हूं कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। सुन लेंगे आप लोग फिर से। क्या बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी भी एक कार्बन से अगर दो एटम्स या ग्रुप सेम आ जाते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी नहीं करेगा, ये शो कर जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी भी कार्बन से दो समान एटम या ग्रुप नहीं लगे हुए हैं। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो रोक करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूं ई और जेड नॉमेनक्लेचर पे, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चारों ओर सभी एटम्स डिफरेंट रहेंगे, इस प्रकार के रहेंगे, वहां पर लगाएंगे इजेड, और जहां पर इस प्रकार की समानताएं आएंगी वहां लगाएंगे सिस और ट्रांस। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं मिटा दे रहा हूं इसको, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, और अब आगे की कहानी प्रारंभ करते हैं। ई और जेड, तो आप लोगों को मैंने बेसिक दिया कि कहाँ ई लगेगा कहाँ जेड लगेगा। अब आइए देखते हैं बच्चों, आगे समझते हैं। बच्चों ई का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ये लिया गया है इंटरजेजन से। कहाँ लिया गया है? इंटरजेजन से, जन से। इंटरजेजन स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं एक आगे स्पेलिंग इधर उधर हो। इंटरजेजन से, इंटरजेजन का मतलब होता है बच्चों अपोजिट। क्या होता है बच्चों? अपोजिट। और जेड का मतलब जो लिया गया है, जेड फॉर जूसामेन, जेड फॉर जूसामेन। जूसामेन जो शब्द है, जेड फॉर क्या बच्चों? जूसामेन। और जूसामेन जो शब्द है इसका मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर। आप लोग हिंदी में अगर जानना चाहें तो साथ साथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साथ साथ। और अपोजिट का मतलब विपरीत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विपरीत। अच्छा, ई फॉर इंटरजेजन, इंटरजेजन माने होता है क्या? अपोजिट। जेड फॉर जूसामेन, और जूसामेन का मतलब होता है टुगेदर या साथ साथ होता है। अच्छा बात। अब एक बात और बच्चों, यहां पर हम देखते हैं प्रियॉरिटी ऑर्डर। क्या देखते हैं? प्रियॉरिटी ऑर्डर, वरीयता क्रम। चलो देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। सुनना ध्यान से, अभी मैं प्रियॉरिटी ऑर्डर लिखाना नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कुछ और। सुनिएगा, हैश लगा रहा हूं यहां पर, इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है हायर प्रियोरिटी हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले, हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले अगर सेम साइड आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे? सेम साइड, तो हम कहेंगे भैया ये कौन सा आइसोमर है? जेड आइसोमर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले अगर सेम साइड आ जाएंगे तो उन्हें बोलेंगे जेड आइसोमर। फिर दूसरा स्टार हैश लगाते हैं, अगर हायर प्रियोरिटी वाले, हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले अगर बच्चों आ जाए कहाँ? यहाँ सेम लिखे तो यहाँ क्या करते हैं? अपोजिट। हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले अगर अपोजिट साइड आ जाए, कैसे आ जाए? अपोजिट साइड आ जाए, अपोजिट साइड आ जाए, तो उसे बोलते हैं हम क्या? ई आइसोमर। क्या बोलते हैं बच्चों? ई आइसोमर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, समझिएगा। हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले अगर सेम साइड आएंगे तो जेड आइसोमर,
हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले अगर अपोजिट साइड आएंगे तो ई आइसोमर कहा जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर ये तो सब सही है, लेकिन एक चीज ये घंटी नहीं बजी हमारे दिमाग में, ये हाई प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है? ये आपने नई चीज क्या रख दिया है, क्या? प्रियोरिटी ऑर्डर। इसको वरीयता क्रम कहते हैं हिंदी में, वरीयता क्रम। प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है? अब बच्चों का सवाल यहां पर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए मैं आपको लेके चलता हूं प्रियोरिटी ऑर्डर पर। कहां चलता हूं? प्रियोरिटी ऑर्डर पर। प्रियोरिटी ऑर्डर यहां लिखता हूं, या यहां भी लिख सकता हूं, दिख रहा है। प्रियोरिटी ऑर्डर पे लेके चलता हूं। प्रियोरिटी ऑर्डर, प्रियोरिटी ऑर्डर, वरीयता क्रम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वरीयता क्रम। वरीयता क्रम हिंदी में कह सकते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर। स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, एक आध लाइन हो तो आप मिस कर लेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे। प्रियोरिटी ऑर्डर, वरीयता क्रम। बच्चों सबसे पहले हम प्रियोरिटी ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहला प्रियोरिटी ऑर्डर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं प्रियोरिटी को पी लिखता हूं, ऑर्डर को ओ लिखता हूं। आपको कोई समस्या नहीं? प्रियोरिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रियोरिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के समानुपाती होगी। क्या बच्चों? प्रियोरिटी ऑर्डर। जितना ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा उतने ज्यादा प्रियोरिटी ऑर्डर होगा। बात समझ में आ गई? मतलब आप दिमाग खुल गया होगा कि अगर आपको परमाणु क्रमांक मालूम है तो आप प्रियोरिटी ऑर्डर आराम से निकाल लेंगे, और प्रियोरिटी ऑर्डर निकाल लेंगे तो आप हायर लोअर पहचान लेंगे, और हायर लोअर पहचान लेंगे तो आप जेड और ई आइसोमर को बड़े प्रेम से मोहब्बत के साथ निकाल लेंगे। आपके दिल में कोई दर्द वर्द नहीं उठेगा, बड़े प्रेम से हंसते गाते खिलखिलाते हुए ई और जेड आइसोमर आप निकाल लेंगे चुटकी बजा के। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा तो प्रियोरिटी ऑर्डर ज्यादा रहेगा, ये पहला पॉइंट है। आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आइए सवाल हल करते हैं। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? बोलो, आप लोग नोट कर लीजिए। और मैं हूं आपका हरिओम सर, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री हरिओम क्लासेस के द्वारा। पढ़िए, घर बैठे आनंद लीजिए। आइए बच्चों, मिटा दूं? मिटा दूं, बिल्कुल, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन पे फोकस करता हूं, क्वेश्चनों पे आपसे चर्चा करेंगे, और क्वेश्चन के माध्यम से आपको बड़े ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल। आइए एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं बच्चों। यहाँ पर थोड़ा आज चमक रहा होगा, लाइटिंग की प्रॉब्लम सेट हो जाएगा धीरे धीरे, तो आपको पूरा बताया जाएगा। तो देखिए बच्चों, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। अच्छा, यहां पर मैं जोड़ दूं क्लोरीन, यहां पर मैं जोड़ दूं ब्रोमीन, यहां पर मैं जोड़ दूं आयोडीन, और यहां पर मैं जोड़ दूं फ्लोरीन। अब बताओ बच्चों, यहां पर सिस लगाओगे कि ट्रांस? आप दिमाग लगाएंगे, किसी से होगा कि ट्रांस। लेकिन बच्चों यहां देखिए, आई है, यहां सीएल है, यहां बीआर है, यहां एफ है, चारों के चारों एटम्स डिफरेंट है। तो यहां ना हम सिस लगाएंगे, ना यहां हम ट्रांस लगाएंगे, तो फिर यहां हम क्या लगाएंगे? यहां पर हम लगाएंगे ई और जेड। तो फिर अब ई जेड कैसे निकालेंगे सर? तो मैंने पॉइंट्स लिखा है, हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले सेम साइड तो जेड, हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले अपोजिट साइड तो ई। और प्रियोरिटी ऑर्डर कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर से निकालेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। यहां पर देखो, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53। फ्लोरीन का कितना होता है? 9। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रियोरिटी ज्यादा। यहां मैंने क्या लिखा? प्रियोरिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतने ज्यादा प्रियोरिटी ऑर्डर, वरीयता क्रम। आयोडीन का वरीयता क्रम ज्यादा है, तो बच्चों इसको बोलेंगे हायर प्रियोरिटी ऑर्डर। यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं एच, एच फॉर हायर। फ्लोरीन, आयोडीन का 53, फ्लोरीन का 9, परमाणु क्रमांक का मैं तो इसे क्या बोलेंगे? लोअर, लोअर प्रियोरिटी ऑर्डर। क्या बोलेंगे? लोअर। यहां पर देखो,
क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक और ब्रोमीन का 35। तो बताओ ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है और क्लोरीन का 17 है, तो जिसका ज्यादा है वो हायर होगा, मतलब ब्रोमीन क्या हो जाएगा हायर, क्लोरीन क्या हो जाएगा लोअर, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कम है। अब आपको ऐसे देखना है, यहां से बंटवारा कर सकते हो, यहां से देखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर देखो हायर और यहां लोअर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां हायर यहां लोअर। अच्छा हायर हायर क्या है, अपोजिट साइड है, ये देखो ये वाला पॉइंट हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले अपोजिट साइड है, ये देखो हायर हायर वाले अपोजिट है, आप लोअर लोअर भी ले सकते हो, अपोजिट हो जाएंगे। तो हायर हायर अपोजिट साइड है, तो यहां हम कौन सा आइसोमर लगाएंगे, ई आइसोमर लगाएंगे। कौन सा आइसोमर, ई आइसोमर। जी हाँ, हायर और हायर तो ई आइसोमर बोला जाएगा, ई आइसोमर बोला जाएगा। हम इसी को कन्वर्ट करके जेड बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे साहब, यहाँ पे लिखते हैं, दिखेगा आप लोगों को, बिल्कुल दिखेगा। चलो आओ, सी डबल बॉन्ड सी। अच्छा किसी एक को फिक्स कर लो, किसी दूसरे की मुंडी पकड़ के घुमा दो, कैसे, बी आर को हम कहा ले जाए ऊपर, सी एल को कहा ले जाए नीचे, आई को फिक्स रहने दे और एफ को यहां रहने दे। अब देखो आई का परमाणु क्रमांक ज्यादा तो हायर, फ्लोरीन क्या हो जाएगा लोअर, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा तो हायर और क्लोरीन क्या हो जाएगा लोअर। अब देखो यहां से बंटवारा कर लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर देखो हायर हायर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर देखो ना आप लोग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर देखो हायर हायर, तो इसे देखो यहाँ पर हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले सेम साइड रहेंगे, तो कैसा आइसोमर, जेड आइसोमर, कैसा आइसोमर, जेड आइसोमर। ये होता है जेड आइसोमर और ये होता है ई आइसोमर। मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी तरह से ये समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं उसकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। नोट करिए वीडियो रख के, फिर मैं आगे क्वेश्चन आपको कराता हूं और चीजें बताता हूं। चलो मिटा दिया जाए, जी हाँ बिल्कुल मिटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे लेके चलता हूं और क्वेश्चन कराता हूं और चीजें समझाता हूं, ठीक है। आओ तो मिटा देता हूं, ये सारी चीजें आप लोग पॉइंट्स आउट करते चलेंगे। ठंडी का मौसम है, आप लोग बचा के रहिए, सूटर उटर पहन करिए, कंटोपा लगाए, क्योंकि कंटोपा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, कंटोपा बहुत जरूरी है बच्चों। अक्सर कहा जाता है कि ठंडी जो होती है कान से घुसती है, ठंडी कहाँ से घुसती है, कान से, और नाक से निकलती है, ठंडी घुसती है कान से और निकलती है नाक से, और यहाँ तक आती है, फिर लड़का मारता है, फिर वो ठंडी अंदर चली जाती है। इसीलिए अगर आप कान को बंद रखेंगे तो ठंडी अंदर नहीं जाएगी, जब नहीं जाएगी तो नाक से नहीं निकलेगी। बिल्कुल ठंड का मौसम है, मैं कमरे में हूँ पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने कान खोल रखे हैं, आप लोग भी अगर कमरे में रहिए तो हो सकता है, नहीं तो आप मेंटेन करिए अपने हिसाब से। ठंडी बहुत जबरदस्त है, बारिश वारिश हो रही बाहर, तो पढ़ते रहिए कमरे में बैठ के रजाई के अंदर। मैं आपके लिए आपके घर तक आ रहा हूँ, तो स्वागत करिए हरिओम केमिस्ट्री का, हरिओम सर का, और इस वीडियो को अन्य बच्चों तक भेजिए जो कि घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हो। आइए एग्जाम्पल मैं अगला लेता हूँ, प्यारे बच्चों अगला उदाहरण लेता हूँ। अगर मैं ले लूं C डबल बॉन्ड C, बिल्कुल यहां पर मैं ले लूं CH2 CH3, यहां पर मैं ले लूं CH2 CH2 CH3, यहां पर मैं ले लूं, यहां पर एकदम गौर से सुनिए बच्चों, एकदम गौर से सुनिए, एकदम गौर से सुनिए। जी हाँ, यहां पर थोड़ा सा मैं परिवर्तन करना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहा हूं ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं। यहाँ पर क्या परिवर्तन मैं करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। यहां पर मैं जोड़ दूं एक CH3, यहां पर मैं जोड़ दूं दूसर का CH3, 1 2 3 4, बोलो सही है, बिल्कुल सही। अब यहां पर मैं क्या कहूं, एक CH3 जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं, एक CH3 जोड़ देता हूं, और एक क्वेश्चन है उसके पड़ोस में जोड़ देता हूं, क्या बच्चों, 2 CH3, यहां पर CH2 CH3। अब देखो इसमें आपको निकालना है
ई या जेड। और उससे पहले आप देख लीजिए कहीं सिस ट्रांस तो शो नहीं करेगा ना। यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, लगभग चारों ग्रुप्स डिफरेंट आ रहे हैं, लगभग क्या है डिफरेंट, इसलिए सिस ट्रांस नहीं ई जेड लगाएंगे। अच्छा यहाँ पर ई जेड का मतलब समझो बच्चों, समझो सब लोग समझो। इन दोनों में हम हायर लोअर पहले पहचान लें। यहाँ भी देखो 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, और यहाँ भी देखो कितने कार्बन है 3। तो पहली बात एक रूल याद कर लो, हम सबसे पहले पहला एटम देखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना। हम सबसे पहले पहला एटम देखेंगे, जब पहला एटम समान हो जाएगा तो दूसरा एटम देखेंगे, जब दूसरा एटम भी समान हो जाएगा तब तीसरा एटम देखेंगे, तीसरा भी समान हो जाएगा तो चौथा देखेंगे। जब तक डिफरेंट एटम नहीं आएंगे तब तक हम लोग देखते रहेंगे। जी हाँ, यहां देखिए पहला कार्बन सेम हो गया, दूसरे पे देखते हैं। अब देखिए पहला कार्बन यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है कितने कार्बनों से जुड़ा है, 2 कार्बनों से, और ये वाला कार्बन केवल कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से। यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, लेकिन फिर भी हायर लोअर कैसे डिसाइड करेंगे, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन 1 कार्बन से इधर जुड़ा है, तो इसे हम बोल देंगे हायर, ऊपर वाले। क्यों? क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा है, जीत जाएगा और ये हो जाएगा लोअर। बच्चों यहाँ देखो 1 कार्बन, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। दूसरा देखो इसमें दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा और इसमें दूसरा कार्बन आ जाएगा, मतलब यहाँ 2 कार्बन यहाँ 1 कार्बन, तो ये इन दोनों में झगड़ा होगा तो कौन जीत जाएगा, नीचे वाला, तो इसे बोलेंगे हायर और ऊपर वाले को लोअर। समझ में आ गई होगी बात। अब हम देखते हैं यहाँ से बंटवारा करने, ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड के देखो ऊपर साइड क्या है, हायर और लोअर, मतलब हायर अपोजिट है, हायर क्या है, अपोजिट है, तो इसे हम बोलेंगे क्या बच्चों, ई आइसोमर। क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। और इस प्रकार की फिनोमेना को बोलेंगे ई आइसोमेरिज्म, ई जेड आइसोमेरिज्म। अगर जेड बनाना तो बड़ा आसान है, सी डबल बॉन्ड सी, नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर दें। चलो एक तरफ हम इधर मान लो फिक्स रखते हैं, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर लगा दिया CH2 और यहाँ CH3। बोलो समस्या क्या समाधान हुआ, बिल्कुल। अब यहाँ क्या कर देंगे, CH2 कर देंगे और CH3 कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, CH3 कर देंगे। बोलो सही है, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पर क्या था, CH3 लोअर था, लोअर कर दिए, ये क्या था, हायर था, हायर कर दिए, ये क्या था, हायर था, हायर कर दिए, ये क्या था, लोअर लोअर। अब बंटवारा कर लो, हायर सेम साइड, हायर सेम साइड तो क्या हो जाएगा, जेड आइसोमर। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन लेके चले, आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक चीज और देखेंगे आप लोग, कभी कभी प्रियॉरिटी ऑर्डर निकालने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, फंस जाते हैं, तो आइए उस चीज को मैं करा दूं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग प्रियॉरिटी ऑर्डर चलेंगे, बातें और करेंगे। मिटा दिया जाए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, रोक के वीडियो को, मैं मिटाने जा रहा हूं। चलो आओ देखो बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से सुनिए बच्चे, कभी कभी स्ट्रक्चर टाइप ऐसे आ जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ये आज मैं सुबह पढ़ा रहा था, कुछ बच्चे ऐसे जब मैंने बनाया तो कुछ बच्चे इसको देख के क्या हंसने लगे, कहने लगे सर ये क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा आप लोग भी, हंसिएगा मत, और हंसना हो तो कोने में बैठ के मुस्कुरा लीजिएगा, उसके बाद फिर पढ़ाई करिएगा। देखो ये जैसे रावण होता है ना, बच्चों ने पूछा सर ये क्या है, मैंने कहा रावण का घंघरा है, जैसे नहीं रावण जलाने जाओ तो ऐसे नीचे से फूला रहता, फिर कमर में बेल्ट लगाया रहता, फिर इधर फूला रहता है, वैसे टाइप का है। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं लगा देता हूँ H और यहाँ पर लगा देता हूँ H, यहाँ पर लगा देता हूँ CH3, यहाँ पर लगा देता हूँ CH3। ये आप देखना चाहे ब्यूटीन 2 का स्ट्रक्चर बोला जाता है, इसे ब्यूटीन 2 का स्ट्रक्चर है। आप देखो यहां पर आप सोचिए EZ लगाएंगे या सिस ट्रांस लगाएंगे, तो देखो यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3 सेम लग रहे हैं कुछ, तो हम इनमें EZ नहीं लगाएंगे। EZ कब लगाएंगे, जब चारों एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट
यहाँ पर इजेड नहीं सिस ट्रांस लगाए। तो फिर अगर हम यहां से देखें बंटवारा करें, यहां से लंबवत, तो यहां से जब बंटवारा करेंगे तो देखो CH3 सेम साइड, HH सेम साइड, तो इसे क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? सिस फॉर्म बोलेंगे। अगर मैं कह दूं H को इधर कर दूं, घुमा दूं, CH3 को इधर ले आऊं, H को उधर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर इजेड नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब मैं एक उदाहरण और ले लूं, आपको एक उदाहरण और ले लूं, समझा दूं। यहाँ थोड़ा चमक रहा है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ पूरा का पूरा, इसलिए चलो इसको नोट कर लेंगे वीडियो रोक करके। यहाँ पे लंबवत देखेंगे, और लंबवत देखो, एक तरफ CH3 एक तरफ HH, सेम एटम सेम साइड आ रहे हैं, तो सिस फॉर्म। तो ट्रांस बनाना हो, H को इधर लगा दो, CH3 को इधर लगा दो, ट्रांस बन जाएगा। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण, साइक्लिक यौगिकों में कैसे निकालेंगे सिस ट्रांस? जैसे हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ध्यान देंगे, यहाँ पर COOH आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर COOH आ गया, और यहाँ पर H आ गया। अब देखो बच्चों, आप इसको देखिए और सिस होगा कि ट्रांस। देखो COOH सेम साइड है, ऊपर की साइड है, और HH कहाँ है? नीचे साइड, तो इसे क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। जाहिर सी बात है, कैसा फॉर्म हो जाएगा? सिस। इसी का ट्रांस बनाना है, बहुत सिंपल है, आप लोग बड़े प्रेम से बना सकते हैं। ये हम ऐसे कर लेंगे, एक को आप फिक्स कर दीजिए किसी को, और एक को घुमा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? H, और यहाँ क्या हो जाएगा? COOH। देखिए COOH क्या हो गए? अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। समझ में आ रही बात? एक और होता है कॉन्सेप्ट सिन और एंटी सिन का, सिन और एंटी का, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। COOH सेम साइड है, और H कहाँ है? नीचे साइड है, तो इसे बोलेंगे सिस, इसे बोलेंगे ट्रांस। इस प्रकार से हम साइक्लिक यौगिकों में, साइक्लिक कंपाउंड में सिस और ट्रांस निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक चलिए और देखते हैं, सिन और एंटी सिन का। मिटा दूं मैं बच्चों, इधर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको चमक रहा है, लाइटिंग की प्रॉब्लम है। सही हो जाएगी तो मैं पूरा बोर्ड फिर लिखने में आनंद आएगा। इसको लिख देंगे आप लोग, वीडियो रोक के, मैं मिटा रहा हूँ। देखो बच्चों, देखो देखो, सिन और एंटी सिन की बात करते हैं। एक हम लेते हैं बेंजाल्डाक्सिन। बेंजाल्डाक्सिन एक कंपाउंड होता है, सिन SYN एंड एंटी। सिन एंड एंटी की बात करते हैं, तो ये कहाँ लगता है बच्चों? जहां C⋯N पाया जाता है वहां पर ये लगता है। सिन और एंटी लगाते हैं, एक प्रकार का आइसोमेरिज्म। एक फॉर्मूला होता है बेंजाल्डाक्सिन का, कैसे? C6H5CH⋯NOH। जब आपका OH लेफ्ट साइड रहेगा, जब आपका OH, ये लेफ्ट है ना, ये सॉरी ये राइट साइड होगी, ये गड़बड़ा जाता है कभी कभी, राइट, RIGHT, ये राइट साइड है। जब आपका OH राइट साइड रहेगा तो उसे बोलेंगे सिन। क्या बोलेंगे? सिन। जब आपका OH कहाँ रहेगा? राइट साइड, तो बोलेंगे सिन। और इसी OH को हम लेफ्ट में ले आए, कैसे? C6H5CH, और यहाँ क्या हो जाएगा? ⋯N, और यहाँ क्या कर दे? OH। यानी कि ये OH कहाँ आ गया बच्चों? कौन सी साइड में आ गया? लेफ्ट साइड में। और जब ये लेफ्ट साइड में आ गया तो इसे क्या बोला जाएगा? एंटी। एंटी बोला जाएगा, एंटी सिन में हो गया। समझ में आ गई होगी बात? C⋯N के OH राइट साइड में रहेगा तो क्या बोलेंगे? सिन, और लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? एंटी सिन। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये इतना ईजेड है, आगे हम पढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चन करवाते रहेंगे, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आपको ये क्लास, ये वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को, अपने पड़ोसियों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और उन्हें हरिओम क्लासेस के बारे में बताइएगा, ताकि वो भी घर बैठे बिठाए बेहतरीन रूप से हरिओम क्लासेस के द्वारा पढ़ाई जा रही केमिस्ट्री पढ़ सकें। फिर मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।